क्या है आखिर आकर्षण का नियम? क्या ये वाकई में काम करता है? अगर काम करता है तो कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अपनी लाइफ में इसे कैसे इस्तेमाल करें? जाने दोस्तों आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब और बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब जो कि आपकी जिंदगी बदल दें। बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। इस लॉ के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। इस लॉ के बारे में कहा जाता है कि इसके दम पर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इसे फर्श से अर्श तक पहुंचने का मंत्र कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक अगर किसी को आप सच्चे दिल से चाहते हैं और उसे पाने की चाहत रखते हैं तो उस चीज को पाने में दुनिया की हर ताकत आपकी मदद करती है। अगर आपका कोई ड्रीम है जिसे आप किसी भी कीमत पर हकीकत में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद सभी शक्तियां उस ड्रीम के लिए आपके साथ उस सपने को पूरा करने में जुट जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आर्टिस्ट बनना चाहता है और बड़ी शिद्दत से आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है तो आर्टिस्ट बनने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल कॉलेज लोग ढूंढ ही लेगा जो उसे सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएं। वैसे इस लॉ प्रेम का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि ये सिद्धांत उन्हीं चीजों पर काम करता है जिन चीजों का आप रियलिटी में प्यार करते हैं। जैसे आज के मॉडर्न जमाने में हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट, गूगल, डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जब भी हम कोई ऐड देखते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये उसी तरह का ऐड आ रहा है जिस तरह की हमारी जरूरत है और इस ऐड के हमें दिखने की वजह होती है किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर यूज होने वाला एल्गोरिथम जो कि हमारी पास्ट हिस्ट्री से समझा जाता है कि हमारी चाहत आजकल किन चीजों की तरफ बढ़ रही है, जबकि इसके पीछे की वजह हमारी पसंद और नापसंद पर डिपेंड करती है। लेकिन आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी काम एक प्रोसेस में होता है और किसी भी प्रोसेस में स्टेजेस जरूरी होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के लिए भी 3 स्टेज हैं जिन्हें आस्क, बिलीव और रिसीव कहा जाता है। इसके अलावा इन स्टेजेस को ड्रीम, बिलीव और रिसीव भी कहते हैं। दोस्तों नाम भले ही डिफरेंट हो लेकिन तीनों स्टेज के मायने सेम हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन 3 स्टेज से गुजरते हुए किस तरह काम करता है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट स्टेज, जैसा कि पहले स्टेज का नाम है आस्क या ड्रीम स्टेज, तो इसमें सबसे पहले आपको जिस चीज को पाने की चाहत हो, अगर आपका कोई एम हो जिसे आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूनिवर्स को ऑर्डर दें कि आपको ये चीज चाहिए। आपको उसी तरह का ऑर्डर करना है जैसे आप किसी चीज के लिए प्रे करते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन जब आप ऑर्डर करें तो ये ध्यान रखें कि आपके ऑर्डर में सच्ची नियत, भरोसा और आपके पॉजिटिव इमोशंस हों, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके ऑर्डर करते ही वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाए। इसलिए अगर आपके ऑर्डर में पेशेंस और पॉजिटिव इमोशंस नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आपकी चाहत तो है लेकिन उसमें शिद्दत नहीं है। तो पॉजिटिव इमोशंस के साथ बिना किसी डाउट वगैरह के ब्रह्मांड से उस चीज को मांगना ही इस नियम की पहली स्टेज होती है। सेकंड स्टेज, बिलीव। जब दोस्तों आप किसी चीज को यूनिवर्स से मांग लें उसके बाद बिलीव करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है। यानी सोचिए कि आपने फास्ट फूड ऑर्डर किया था, फूड आ चुका है, उसे खाते हुए आप जैसा फील करेंगे या उस फूड को आप जिस तरह एंजॉय करने वाले हैं उस तरह से एंजॉय करें। यानी जो चीज आप यूनिवर्स से मांग चुके हैं उसके लिए मिल जाने की पूरा एहसानमंद होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्या बेतुकी बात हुई, लेकिन आपको बता दें ये सेकंड स्टेज है। यानी अभी आपको रियलिटी में वो मिला नहीं है लेकिन इस स्टेज का यही तरीका है। इसमें आपको इसी तरह फील करना होगा जिस तरह से हम किसी सपने में किसी चीज की बड़ी ही रियलिटी के साथ फील करते हैं, उसी तरह से अपनी मनचाही चीज के लिए भी ऐसा ही फील करना होता है। वैसे ऐसे करने की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके एम को अचीव करने में हेल्प करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कहा जाता है ये न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से काम करता है, यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया के नियम पर। थर्ड स्टेज, रिसीव। पिछले स्टेज में आपने जो सोचा था, जो चीज फील की थी, जिसे आप चाहते थे, उस चीज को हासिल करने वाली फीलिंग्स को आपको कंटिन्यू करना होगा। यानी बस सोचिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, पॉजिटिव बने रहिए और खुश रहिए। इस फीलिंग से और पॉजिटिविटी से होगा ये कि जिस चीज की आपने कल्पना की थी नेचर उस चीज को आपको देने के लिए ज्यादा तेजी से काम करेगा। यानी जो चीज अभी तक रियलिटी में हुई ही नहीं है या हो चुकी है या रियलिटी में आपको मिलना है, ये तीसरी स्टेज आपको करवाएगी। कैसे करें इसका यूज? मान लीजिए कि आपको एक ड्रेस लेनी है तो उस ड्रेस के बारे में सोचिए। खुद ही महसूस कीजिए कि वो ड्रेस आपको मिल चुकी है, आप उस ड्रेस को पहन चुके हैं, आप मिरर में देख रहे हैं और वो ड्रेस आपको दिखाई दे रही है। आप अपनी पोजीशन चेंज करके उस ड्रेस को चेक कर रहे हैं, आपको ड्रेस काफी पसंद आ रही है। जब आप इस तरह के इमोशंस के साथ उस चीज को फील करेंगे तो नेचर के लिए पॉजिटिव ट्रांसमिशन होगा। इस वजह से यूनिवर्स भी आपको वही चीज रिटर्न करेगा जिस खूबसूरत चीज की आपने कल्पना की थी। इसके अलावा अपने एम को, टारगेट को या जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उस चीज को एक कागज पर या डायरी पर नोट कर सकते हैं या एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसे कहीं दीवार पर चिपका दें, फिर उसे रोज देखें और चिपकाने के बाद में ध्यान रखें कि वो ऐसी जगह पर हो जहां आपकी नजर उस पर रोज पड़ती रहे और उसे देखने के दौरान रोजाना फील कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। इसके बाद एक न एक दिन वो चीज आपको मिल जाएगी। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है? दरअसल इसे स्ट्रॉन्ग डिजायर्स की फॉर्म भी माना जाता है। अगर आप ये भरोसा करते हैं कि आपने जिस चीज को यूनिवर्स से मांगा है वो चीज आपको मिलनी है तो उसकी इच्छा को आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, नो डाउट वो चीज आपको मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है, बल्कि ये उस समय भी काम करता है जब आप काम करना रोक देते हैं। इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपकी मनचाही चीज आपको कब मिलेगी, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो डिमांड किया है आप उसको कितना और किस वक्त तक चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, यानी किसी चीज को पाने के लिए
लिए आप नेचर को या यूनिवर्स को उस चीज के लिए जो वेव्स भेजते हैं, उन्हीं के बदले में नेचर भी आपको फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है। यानी जिस तरह का ट्रांसमिशन आप करेंगे उसी तरह की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नेचर का भौतिक शास्त्र भी कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड को ड्रीम बोर्ड कहते हैं। ये दरअसल एक बोर्ड होता है जिस पर आप अपने ड्रीम की तस्वीरें लगा देते हैं या अपने ड्रीम को लिखकर दीवार पर लगा देते हैं। इसे इस तरह से मिरर ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं, क्योंकि बोर्ड पर लिखे या चिपके हुए ड्रीम को आपको रोजाना देखना या पढ़ना होता है। इसी से आप अपने ड्रीम को असरदार तरीके से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ दीवार या कागज वगैरह पर ही बनाया जा सकता है। इसे आप मोबाइल वॉलपेपर या लैपटॉप पर वॉलपेपर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। वैसे बता दें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही रोंडा बर्न की रिसर्च बेस्ड एक किताब भी है जो कि सीक्रेट या रहस्य नाम से पब्लिश हुई है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।